नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और आज एक ट्रेड लिया मैंने और उसमें आज अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ। दूसरा कोई ट्रेड पूरे दिन बना ही नहीं। चलो जल्दी से मैं चार्ट पे एक बार देखो, ये डेली कैंडल है और कल हमने देखो आज जो ट्रेड लिया और उसमें जो स्टॉप लॉस हिट हुआ वो अपनी ही गलती थी। अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं लिया, थोड़ा सा जल्दबाजी की आज। वो भी चीजें आपको बताऊंगा। देखो देखो कल क्या डिसाइड किया था कि ये जो 51,000 का जो लेवल है, इसके पास रेंज बन के डाउन साइड ब्रेक हुआ तो सेलिंग का ट्रेड लेंगे, और यहां से कोई रेंज बन के अप साइड ब्रेक होता है तो ही बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। सिंपल बात हुई थी। अप साइड में वही बात हुई थी कि अगर अप साइड गई मार्केट तो सस्टेन होना बायर्स के लिए सीधा मुश्किल होगा कि यहां से सीधा वी शेप रिकवरी आ जाए। तो ठीक है, आज मार्केट ने ओवरऑल सेटिस्फाइड है कि बड़ा फॉल आ रहा था और वहां से एक स्पॉट पे आज मार्केट एटलीस्ट रुकी है, होल्ड किया है, फर्दर सेलिंग नहीं आई है। ओवरऑल मार्केट में भी यही सिनेरियो था। आज मिड कैप स्मॉल कैप में भी आज बाइंग थी। मॉर्निंग में और दिन तक तो काफी अप थे, फिर थोड़ा सा लास्ट में हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई हो अभी, बट ठीक था ओवरऑल मार्केट आज। चलो एक बार 5 मिनट्स में चलते हैं। देखो आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं। देखो भाई होता क्या है, आज ये फर्स्ट कैंडल ये बनी थी, मार्केट यहां ओपन हुई, ओपन होके एक बार थोड़ा नीचे आके वापस मार्केट यहाँ गई। देखो यहां कुछ भी नहीं था, यहां ना बाइंग साइड का कोई सीन था ना कोई सेलिंग साइड का, यहां कुछ भी नहीं था। कोई बाइंग सेलिंग साइड का अपनी सेटअप और अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ कुछ नहीं था। ठीक है, अब होता क्या है मैं आपको चीज दिखाता हूं। देखो भाई, इसको मैं कट कर दिया एक बार। ये देखो एक ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल के बाद एक दो तीन ये कैंडल बनती है और उसके बाद एक ये कैंडल आती है। मेरे से एक सिंपल गलती क्या हुई कि मैंने समझ लिया कि इसके बाद ये एक लोअर हाई बन गया और मार्केट हो सकता है अब यहां से रिटेस्ट करने नीचे जाए। बिल्कुल सही थी, सोच भी सही थी, ठीक है, ओके थी। ये एक दो तीन कैंडल रुकी हैं और इनका इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया है। अब मेरे को ये था कि अब एंट्री मिले तो एंट्री लेंगे, और अब इस कैंडल का हाई नहीं निकलना चाहिए मार्केट में और इसके नीचे नीचे मार्केट रहनी चाहिए। और आज एक्सपायरी भी है तो प्रीमियम डे के भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। सोच ठीक थी, इसमें कोई दिक्कत वाली चीज थी नहीं। कई बार हो सकता है मार्केट होता है जब एक दो बार 10 में से ऐसा भी होता है कि मार्केट सारी चीजें ठीक होते हुए भी मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है, तो ठीक है उस टाइम अपना स्टॉप लॉस ले लो। बट गलती थी वो बताता हूँ क्या है। गलती ये थी, देखो मार्केट यहां से यहां फॉल हुआ मार्केट में, ठीक है, ये आई था, यहां से मार्केट में फॉल आ चुका है अराउंड 380 पॉइंट्स का। बहुत बड़ा फॉल है, 380 पॉइंट्स का फॉल आ चुका है। नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कल का लो भी है, ये आज का लो भी है। नीचे 51,000 का नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आप सिंपल एक बात देखो कि यहां कोई बड़ी पोजीशन सेलिंग साइड की नहीं बनेगी। बड़ी पोजीशन सेलिंग साइड की कब बनेगी, या तो टॉप पे जब ये गया यहां बनेगी, या और ऊपर आ जाए, इन हाइज के पास आ जाए, यहां बनेगी। लोग ऊपर से सेलिंग प्रेशर डालेंगे कि मार्केट इसके नीचे नीचे रहे और पूरा प्रीमियम मिल जाए। यहां पे हाई चांसेस है कि पुट साइड की पोजीशंस बनेंगी। यहां पे लोग बुलिश पोजीशंस बनाएंगे, पुट सेल करेंगे, सो दैट कि इसके ऊपर ऊपर मार्केट रहे और उनको प्रीमियम पूरा मिल जाए। तो ऊपर से सेलिंग साइड की पोजीशन कॉल सेल होंगी, नीचे से पुट सेल होनी थी, सिंपल। ठीक है, ओआई डाटा भी जो आज देखा था मॉर्निंग में वो भी ऐसा ही था कि नीचे पुट सेलर्स जो थे वो काफी अपनी पोजीशंस को काफी स्ट्रांगली बिल्ड कर रहे थे यहाँ पे। तो देखो गलती क्या थी कि 380 पॉइंट्स आ चुका है। 380 पॉइंट्स आने के बाद मैंने हमेशा बताया कि अगर घोड़ा वन वे में ही बहुत ज्यादा जा चुका है तो आप फिर जल्दबाजी मत करो, क्योंकि जो आपको टारगेट चाहिए एक बार घोड़ा जा चुका है वहां तक, सिंपल सी बात ये है। अब होना क्या चाहिए था कि भाई इसका 61 to 78% रिट्रेसमेंट पे अगर कोई इसके कंपेरिजन में लोअर हाई फिर से बनता तो वहां मैं ट्रेड लेता। सिंपल चीज ये होनी चाहिए। अब मैंने जो गलती की फिर वो बताता हूं क्या हुआ। देखो अब मार्केट ने इसी फ्लो में नीचे देखो, यहां से हाई और यहां से मार्केट इसी फ्लो में चली गई 400 पॉइंट की, ठीक है, एक कैंडल और नीचे बनी थी। और अब इसी फ्लो में जब मार्केट वापस जा रही है, देखो अब ये कैंडल जो वापस जा रही है एंट्री देने है, तो देखो यहां से मार्केट वापस चली है और चलती 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 मैंने एंट्री ली इसमें कहीं यहां कहीं, ठीक है, मतलब 200 पॉइंट्स तो आ चुकी है। मैंने आपको एक बार पहले भी ये बात बताई थी कि अगर कोई ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है उसके बाद एंट्री आती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्रेकआउट हुआ और उसके एक बार मार्केट 200-300 पॉइंट ऊपर चली गई फिर आपको एंट्री मिल रही है तो आप सोचो कि ब्रेकआउट वाली ही एंट्री है, ये नहीं।
फिर इसका अलग सेटअप बनना चाहिए, क्योंकि यही है बैंक निफ्टी की एक बार में चाल। 200 300 250 पॉइंट तक अगर बैंक निफ्टी जा चुका है तो एक मुंह निकल चुका है, वो जो एग्रेशन वाला मुंह होता है वो निकल चुका होता है। फिर या तो एक नया सेटअप बनेगा, अगर वो वापस से उन्हीं लेवल्स पे आ रहा है जहां ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है, तो फिर एक नया सेटअप ही मिलेगा। उस नया सेटअप पे आप दोबारा अपनी एंट्री बनाओ। उसी को आप ये मान के मत चलो कि ब्रेकआउट हुआ था ये उसी के लिए आ रहे हैं वापस। ये मेरे से गलती हुई। अगर ये जो कैंडल हुई है, ये कैंडल ये इतनी बड़ी ना बन के ये कहीं यहीं कहीं खत्म हो गई होती कि ब्रेकडाउन से जस्ट 30 40 50 पॉइंट नीचे बंद हो गई होती, और उसके बाद एक कैंडल आती और वो 30 40 पॉइंट के अंदर ही उसकी अपनी एंट्री मिल जाती, तो हम एंट्री ले लेते। बट ये कैंडल बहुत बड़ी बन चुकी है, और उसके बाद जो ये ग्रीन कैंडल आ रही है ये खुद ही बहुत बड़ी कैंडल हो रखी है कि ये 200 पॉइंट्स के बाद आने के बाद तो मैं इसमें एंट्री लेने की सोच रहा हूँ। 200 पॉइंट्स बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है। तो अगर बायर्स में इतना दम है कि वो उसको 200 पॉइंट्स तक खींच लाए, और सेलर्स में इतना दम नहीं है कि वो इन बायर्स को आने दे रहे हैं 200 पॉइंट तक, मतलब अपसाइड आ चुके हैं, और जो सेलर, फिर ये सेलर कहां गए? सोचो आप बात को। ये सेलर्स जिनमें जो इतना एग्रेसिव थे, जो इसको नीचे खींच लाए थे, तो अगर ये इनमें दम है, इन्होंने सेलिंग पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतने सेलर स्ट्रॉन्ग है, तो ये इसको वापस क्यों खींचने दे रहे हैं इतना? 20 30 40 पॉइंट समझ आती है बात, ठीक है, लेकिन अगर 200 200 250 पॉइंट अगर कैंडल वापस खींच जा रही है, तो इसका मतलब सेलर्स में भी दम नहीं है। सिंपल बात ये है। फिर इक्वल पोजीशन हो रखी है कि नीचे से बायर, ऊपर से सेलर, और आज हुआ भी वही एग्जैक्टली। तो यही साइकोलॉजी ये मेरे माइंड से निकल गई उस टाइम। मेरे माइंड में यही हुआ कि आज क्या था, एक्सपायरी थी और अच्छा खासा प्रीमियम मिल रहा था, तो मैं थोड़ा सा फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसमें मैंने आज एंट्री ली। और लेकिन इस कैंडल का जब हाई निकल रहा था तो मेरे को ये अपना कट करना पड़ा। मैंने इसको कट किया क्योंकि इस कैंडल के हाई तक जाना भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल है। देखो यहां से मतलब बायर चले हैं, और ये कैंडल जो यहाँ क्लोज हुई है 286 पॉइंट। सोचो आप यार, 5 मिनट की कैंडल है 286 पॉइंट, तो इसका मतलब ये सेटअप ही फेल हो चुका है अगर बायर इसको इतना ही ऊपर खींच लेके आगे। तो ये मेरी गलती थी। मेरे को क्या करना चाहिए था कि भाई अगर ये 400 पॉइंट के करीब एक बार मुंह आ चुका है तो अब शांति रख, चाहे कुछ भी ब्रेकआउट हुआ हो, कुछ भी ब्रेकडाउन हो, कुछ हुआ हो, फिर एक नया ही सेटअप बनने दे भाई। इसके कंपैरिजन में या तो यहाँ कोई डबल टॉप बनेगा, देखो जो अल्टीमेटली बना भी है, डबल टॉप बना, या फिर भाई यहाँ पे इसके कंपैरिजन को लोअर हाई बनने दे, फिर अपनी एंट्री लेना। लेकिन ये मेरी गलती थी आज, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस लिया। फिर देखो होता क्या है, जब ये सेटअप बना, ये इवनिंग स्टार टाइप बना, डबल टॉप बना, यहाँ फिर मैंने एंट्री ली नहीं, क्योंकि एक स्टॉप लॉस खाया ही था। अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं खाया होता तो मैं यहाँ रिस्क लेता फिर वो, और यहाँ रिस्क लेना वाजिब था वो, क्योंकि दोबारा मुंह आने के बाद एक नया सेटअप मिला है, जो मैं आपको बार बार बताता हूँ। नया सेटअप मिला, यहाँ अपन एंट्री लेते और तो सही रहता। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि भाई बहुत जरूरी है शांति से बैठना, कि आपको ट्रेड मिलेगा, आराम से मिलेगा, लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, जब तक आपको अच्छा सेटअप मिलता है तब तक आपके स्टॉप लॉस हिट हो चुके होते हैं, तो फिर हिम्मत ही नहीं होती। सीधी बात ये होती है। तो इस वजह से, क्योंकि मेरा जो रिस्क लेने का जो था कि भाई इतना अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर उसके बाद ठीक है, फिर मैं बिल्कुल ही क्लियर कोई मिलता है ना कोई ट्रेड तो लेता हूँ, अदरवाइज मैं हट जाता हूँ उससे, सिस्टम से। नहीं तो फिर क्या है ना कि इंसान कई बार रिवेंज मोड में आ जाता है कि साला हुआ कैसे ये स्टॉप लॉस हिट, तो वो नहीं करना था भाई। तो इस वजह से फिर यहाँ भी ट्रेड नहीं लिया, मगर ठीक है, कोई क्लियर बिल्कुल ही दिखेगा तो ही लेंगे, अदरवाइज छोड़ो इसको। फिर चलो हुआ भी वही। देखो जो ये साइकोलॉजी यहीं क्लियर हो चुकी थी कि बायर्स में इतना दम था जो वापस खींच के ले गए, और पूरा दिन मार्केट फिर यहीं घूमती रही। नीचे 51,000 51,100 200 पे पुट्स सेलर्स बहुत ज्यादा थे, और ऊपर कॉल सेलर्स बहुत ज्यादा थे। पूरा यहीं आज इसकी एक्सपायरी हो गई, पूरा कोई ट्रेड नहीं उसके बाद। ठीक है चलो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस खा के ही सीखा जाएगा, और ये बात भी पक्की है। चलो अब देखो सीधी सी बात, करना क्या है नेक्स्ट। देखो भाई वही सेम साइकोलॉजी है, इसके नीचे 51,000 के पास होल्ड करके अगर ब्रेकडाउन हो गया तो भाई सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, एग्रेसिव सेलिंग होगी। ऊपर जाने में सिंपल बात है, 51,000 या इसका डे लो, यहाँ क्लोजिंग, यहाँ इस एरिया में, मतलब कहीं भी मार्केट होल्ड करके अपसाइड जाएगी, अपसाइड का ट्रेड लेंगे, उसको एग्जिट इस कैंडल के हाई के आसपास एग्जिट करेंगे, 51,500 के आसपास करेंगे उसको एग्जिट, सिंपल। फर्दर अब इसमें बाइंग साइड में मोमेंटम कब आएगा, या तो ये यहीं पे मार्केट 2 4 दिन होल्ड करती रहेगी, रेंज बना ली, उसका ब्रेकआउट होगा तब बाइंग साइड में एग्रेसिव मोमेंटम मिलेगा, या इस कैंडल का हाई निकलेगा तब एक मोमेंटम मिलेगा, बट वो भी ज्यादा सस्टेन नहीं करेगा। इस कैंडल को निकालना
बायर्स के लिए बड़ा टास्क होगा, जोर लगेगा, सिंपल सी बात है। तो देखो अपसाइड में क्या है कि भाई सिंपल सा नोट कर लो, नीचे 51,000 का लेवल नोट कर लिया, ऊपर इस कैंडल का हाई 51,500 के अराउंड, इसके हाई के पास मार्केट रुक के ब्रेकआउट करेगी तो एक फास्ट थोड़ी सी मूवमेंट मिलेगी, बट उसको अपसाइड में जाके हमें एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक मार्केट इसके अंदर है तो भाई इसके अंदर की सिंपल सी बात सोचो, नीचे से रेंज बन के अपसाइड जाएगा तो ही बाइंग साइड के ट्रेड में घुसेंगे, और ऊपर से कोई भी रेंज बन के डाउन साइड ब्रेक होगा तो रिवर्सल का ट्रेड लेंगे, सिंपल ये प्ले करना है बस। अब अगर हो जाए सीधा गैप अप, सोचो बात, अगर डे आई के पास गैप अप हो जाए तो भाई वेट करेंगे, डे आई को मार्केट होल्ड करके अप साइड ब्रेक करिए, डाउन साइड ब्रेक करिए, वैसा ट्रेड लेंगे। हो जाए गैप डाउन 51,000 तक, मैंने बता दिया, सीधा ब्रेक डाउन हुआ तो एकदम नहीं जंप करना, होल्ड करके ब्रेक डाउन होगा तो बढ़िया ट्रेड सेलिंग का मिलेगा। सीधा ब्रेक डाउन करिए तो भाई एक बार होल्ड रखो, चाहे वो सीधा एकदम यहां तक निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक निकल जाएगा, लो प्रॉफिट होकर के वापस आएंगे, इसके कंपेरिजन में लोअर हाई बनेगा, उस लोअर हाई पे वापस अपना ट्रेड मिल जाएगा अपने को, कोई दिक्कत नहीं है, बट सीधा मत घुसना, क्योंकि हो सकता है एक बार ब्रेक डाउन करे वापस से आ जाए, आप फंस जाओगे। बस इतनी साइकोलॉजी अब क्लियर रखना अपनी। देखो अब सिंपल सी बात, मान लीजिए मार्केट यहीं ओपन होती, पूरा ये रेंज है, तो ये जो पूरी रेंज बनी हुई है ना, ये 51,250 300 तक ये, और नीचे ये पूरा ये है इसका डे लो, यहाँ इसमें कोई ट्रेड नहीं है भाई, यहाँ पे इसको होल्ड करने देना, रेंज बनाने देना, और इसका जब ब्रेकआउट करे तब हम बाइंग साइड का ट्रेड लेना, और उसको इसके आसपास हमें एक बार एग्जिट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये टारगेट, फिर ये टारगेट, इस टाइप से टारगेट चलेंगे। अगर सीधा गैप अप हो जाए तो देखो एकदम से जंप बाइंग साइड बिल्कुल नहीं करेंगे, फिर मार्केट या तो इसको होल्ड करने लग जाए, होल्ड करके इसका ब्रेकआउट दे तब ट्रेड लेंगे, या भाई होल्ड करके डाउन साइड ब्रेक डाउन करते तो छोटा ट्रेड ले लेंगे, इस रेंज के अंदर फंसने के बाद उसको एग्जिट कर देंगे आने के बाद, सिंपल। और यहाँ से हो जाए, यहाँ से ब्रेक डाउन, तो ये इसके पास होल्ड करके ब्रेक डाउन करे तो ही सेलिंग का ट्रेड लेंगे, होल्ड करके अपसाइड ब्रेक करे तो बाइंग का ट्रेड लेंगे, सिंपल बात। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।